माय डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक पिकअप कट रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि जो लोग अभी आपकी और आपकी पार्टनर के बीच कोई दूरियां चल रही हैं, अगर आप सेपरेशन में हो या आप दोनों के बीच में कोई कुछ दिनों से मिसकम्युनिकेशन चल रहे हैं, तो उनके लिए हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपसे दूर जाकर खुश है या नहीं। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना भी किए होंगे। अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए। ठीक है, और ये एक जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के पहले मैंने आपके लिए 2 पाइल रखे हैं, इनमें से कोई भी एक पाइल आप चूज़ करें। उनके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगी कि आपके पर्सन क्या आपसे दूर जाकर खुश है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं क्या पाइल 1 की पर्सन उनसे दूर जाकर खुश हैं या नहीं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं क्या पाइल 1 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। क्या उनसे दूर जाकर वो खुश हैं अभी अपने ज़िंदगी में या नहीं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, पाइल 1 के पर्सन क्या उनसे बिछड़कर खुश है या नहीं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आए हैं आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अभी शायद वो अपने वर्क फील्ड में या अपने करियर पे थोड़ा फोकस्ड है। ठीक है, तो शायद इसलिए आप जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद उनके लिए अभी भी आप याद करते हो, अभी भी आप याद आते होंगे। ठीक है, लेकिन वो अपने वर्क फील्ड में थोड़ा बिजी हैं। जो पहला कार्ड से मुझे दिख रहा है, लेकिन वो अपने वर्क फील्ड से बिजी है। ठीक है, इसलिए शायद आपसे अभी कांटेक्ट चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग के लिए जो मुझे ये सिचुएशन दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद अपने फैमिली के कोई लेडी हो सकता है, उनकी माँ या उनकी बहन या उनकी किसी ऐसी फैमिली पर्सन, किसी लेडी हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में अभी वो आ रहे हैं। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन की इन्फ्लुएंस में आकर वो रहे हैं कि मानो कि वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो उनके अंडर हैं, उनके कंट्रोल में हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करके ना आप दोनों में प्यार से बातें कर आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कुछ के लिए ऐसा भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ज़्यादा क्लियरिटी देखने के लिए मुझे नेक्स्ट कार्ड भी देखना पड़ेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइज, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अभी बहुत रूड हो गए हैं। ठीक है, मानो कि वो आपको इतना गलत समझे हैं कि आपके शायद कोई किसी लेडी या उनकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त भी उनके हो सकते हैं जो लेडी है। ठीक है, या किसी मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, मेल की भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि किसी मेल या फीमेल हो सकते हैं उनके लाइफ में। ठीक है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं, और वो बहुत हद तक चाहते थे कि आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो। ठीक है, और वैसा ही
वो काम करने में सक्सेसफुल हुआ है अभी, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की माँ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक ऐसा ही कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलो, ठीक है, इसलिए आपकी पर्सन की ना वो मीठे बोल बोल कर ना उनकी ब्रेन वॉश कर दी है बहुत हद तक, ठीक है। और मानो कि वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वो उनके अंडर है, उनके कंट्रोल में है, ठीक है। वो मानो कि आँख बंद कर कर उनको भरोसा करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है उनके लाइफ में जिनके बातों पे आकर ना वो कुछ हद तक आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, आपसे सेपरेशन कर लिए हैं, ठीक है, सेपरेटेड हो गए हैं। लेकिन कभी कभी जो मुझे दिख रहा है कि कभी कभी आज भी आप उन्हें याद आते हो, ठीक है। आफ्टर ऑल माइंड में आप उनके हो, जितना ही हो सके वो आपसे रूड क्यों ना हो गया, क्योंकि आपके बारे में कुछ भला बुरा कहकर उनकी ब्रेन वॉश कर दी गई है, ठीक है। लेकिन उनके मन मान नहीं रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उसे आप बहुत याद आते हो, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। और अंदर से ना वो आपसे आपके बारे में कुछ ऐसा ही उनके कानों में कह गया कि वो मानो कि वो अंदर से एक रूड बिहेव कर रहा है अभी, ठीक है। किसी से अच्छी तरीके से बात भी नहीं करना चाहते हैं, मन ही मन वो अपसेट रहते हैं। किसी वर्किंग फील्ड में भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद अभी काम में थोड़ा बिजी है, अपने करियर को लेकर थोड़ा फोकस्ड है, इसलिए शायद आपसे अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप उन्हें अभी भी याद आते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है 4 ऑफ wands, ओके। तो आपको जो मैंने आपसे कह रही थी कि आपके पर्सन अभी भी आपको याद करते हैं और आपको सोलमेट मानते हैं उनकी, ठीक है। लेकिन उनकी कोई फैमिली या बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके बातों से वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिनके बातों पर आकर वो बहुत भरोसा करते हैं, जिनके बातों में आकर वो लाइफ की बहुत हद तक कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए थे प्रीवियस टाइम में, लेकिन इसलिए शायद उनकी बात बहुत मानते हैं, ठीक है। और ऐसा ही कोई वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में नहीं रह पाओ, इसलिए वो आप दोनों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स आपको बहुत याद करते हैं, आपको मानो कि आपके साथ वो आपको छोड़कर वो खुश नहीं है, वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक आपको स्टॉक करते होंगे किसी सोशल मीडिया पर या अपने कॉल लिस्ट पे, मुझे लगता है बहुत बार ओपन करके आपकी नंबर देखते हैं या आपकी नेम देखते हैं कि आपकी तरफ से उनको कोई कॉल आया है या नहीं। वो शायद ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि वो इनिशिएटिव लेकर आपको कॉल नहीं करे या आपको वो चाह रहे हैं मन ही मन, लेकिन कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है जो उन्हें चाह कर भी ये काम करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो मानो कि आपकी घंटों तक मुझे लगता है कि आपकी फेसबुक पेज या किसी सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरें देखते होंगे, ठीक है, आपको ये पता भी नहीं, ठीक है। और मानो कि आपके साथ जो भी बीते दिनों में कुछ मेमोरीज वो बिताए थे ना, उनके लिए बहुत हद तक वो मिस करते हैं आपको, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन है जो मुझे दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन शायद रातें जागते भी होंगे आपको याद कर कर, आपके साथ जो पुराने मेमोरीज़ उन्होंने बिताए थे ऐसा ही मेमोरीज़ को याद करके वो शायद रात भर जागते भी होंगे, ठीक है। ऐसा कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भले ही किसी करियर ओरिएंटेड हो क्यों ना हो, वो
को सुखी रखने के लिए ही शायद अभी आपसे कुछ टाइम के लिए सेपरेटेड हुए हैं, ठीक है। लेकिन मन ही मन वो फिर से आपके पास लौट आना चाहते हैं ताकि वो आपको एक सुखी लाइफ दे सके, ठीक है। ऐसा ही कुछ एनर्जीज़ भी मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो मन ही मन आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है। आपकी तस्वीर देखते हैं, आपकी कॉल लिस्ट चेक करते हैं। शायद कभी कभी वो आपको कॉल करने भी सोचते होंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां हैं। वो किसी कामों से बंधा हुआ है, अभी किसी के इन्फ्लुएंस्ड पे है, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी भी दिख रहा है और किसी फिनेंशियल इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। तो गाइस आपके जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं ना, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग के पर्सन ना शायद वो थोड़ा भोले भाला इंसान है, ठीक है, और क्रिएटिव भी है। वो चुपचाप सी रहती है, ठीक है, गुमसुम सी रहती है, ज़्यादातर बातें नहीं करते हैं, ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है। बहुत शांत मिजाज की है, ठीक है। इसलिए शायद उन्हें कोई भी ऐसा पर्सन है जो इजीली उनको आपके बारे में भला बुरा कहकर उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नहीं, बहुत ही कोई ख़ास ऐसा पर्सन होगा जो उनके बहुत करीब है। ऐसा कोई पर्सन ही है जो आपके लिए कुछ दूरियां उनके माइंड में क्रिएट कर दी है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है, सभी के बातों से नहीं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पास नहीं आने से, ठीक है। अभी जो करंट सिचुएशन है इसलिए वो आपके पास नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो बहुत शांत मिजाज की है ना, इसलिए वो किसी लड़ाई झगड़े पे नहीं पड़ना चाहते हैं। किसी फैमिली के कोई प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट ना हो, ऐसा ही कुछ टेंडेंसी उनके मन में है। वो अंदर ही अंदर जितना भी दुख क्यों ना पाए, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि उनके सराउंडिंग्स के जो उनके निकट के लोग हैं ना, वो शांति में रहे, वो सुखी रहे, ऐसा कोई फीलिंग्स उनके अंदर है। इसलिए शायद वो अपने लव लाइफ को अभी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी दूसरों के लिए, दूसरों के खुशी देखने के लिए, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिन तक आपसे बिछड़ कर नहीं रह पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। तो आप दोनों को ना बहुत देर तक कोई आप दोनों में दूरियां क्रिएट कर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को एक दिन ज़रूर मिलना है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की कार्ड तो यही दर्शाता है, ठीक है। आप दोनों को रियूनाइट होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अभी थोड़ा डिले हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने परिवार को या उनके लाइफ में कोई ऐसा एडवाइज़र है जिनके बात वो बहुत मानते हैं। उनके बातों में आकर आपसे वो रिश्ता छुड़ा लिए हैं, लेकिन वो मन ही मन खुश नहीं है, वो अपसेट है, ठीक है। वो किसी कामों में बिजी रहकर आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन वो ऐसा करके भी वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उनके मन में हमेशा आप ही हैं और आपके लिए बहुत इमोशन है, ठीक है। आप किसी दूसरे पर वो अट्रैक्टेड भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी वो अपने लव लाइफ के ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए किसी से भी रूड बिहेव कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी मन में प्यार रखते हैं ना, वो सिर्फ आपके लिए ही रखते हैं। ऐसा ही कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप दोनों ना ज़रूर एक दिन रियूनाइट ज़रूर होने वाले हो, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है।
मुझे लग रहा है इस महीने के अंत तक ना आपकी उनकी तरफ से कुछ लोगों के लिए कॉल भी आ सकते हैं या किसी टेक्स्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि आपसे बिछड़ कर ना उनको शायद रातों में नींद भी नहीं आते होंगे। वो अपने मन को हर वक्त किसी दूसरे कामों पर डाइवर्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए अभी मैंने पहले ही कही थी कि आप लोगों के पर्सन अभी अपने करियर पे फोकस्ड हैं, आपको सुखी रखने के लिए, ठीक है, लेकिन मन ही मन आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल क्या मैसेज देते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेज आते हैं देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइल 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या स्टेटस है, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, तो आपसे एंजल की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि अभी आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहे हैं, अभी आप दोनों में टाइम थोड़ा खराब चल रहे हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारे, अगर आप अपने आप पर ट्रस्ट रखें और आपकी पर्सन से भी आप ट्रस्ट रखें, तो आपके पास ना वो एक दिन ज़रूर आएंगे और इसके लिए आपको कुछ एफर्ट भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों में ना कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है। तो आप दोनों में ना सच्चा प्यार है, इसलिए ग्रेट लव क्या होता है, बहुत ओथ टेकिंग होते हैं ना, उनकी कीमत ही कुछ हाई होते हैं, ठीक है। तो आपको ये एंजल की तरफ से मैसेज है कि आप पेशेंस रखिए, हो सके तो आप उनको कॉल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर वो आपसे कॉल नहीं कर रहे हैं या कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके पीछे कोई तीसरा रीज़न है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन आपका ही है, ठीक है। शायद वो आपको किसी के इन्फ्लुएंस में है या किसी करियर इश्यूज़ को लेकर वो अपने लाइफ में थोड़ा बिजी है, ठीक है, इसलिए आपका ही भलाई के लिए कुछ लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं और कुछ लोग थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर कुछ वक्त के लिए आपको आपके पर्सन से सॉरी कहना भी है तो उनसे यूँ ही कह डालिए, अगर आप अपने पर्सन से सच्चे में प्यार करते हो। फिर देखना एक सॉरी से ना बहुत हद तक कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एक सॉरी से। जो कोई भी हो, अगर आप दोषी भी ना हो, अगर आपकी कोई आप दोनों के बीच में अगर आप ब्रेकअप किया, आप भी कोई कारण भी नहीं हो, तो आप जस्ट एक सॉरी से भी आप दोनों के रिलेशनशिप फिर से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, फिर से रियूनाइट हो सकते हो। ऐसा ही कुछ सिचुएशन मुझे या मैसेज मुझे यहाँ पर आ रही है एंजल की तरफ से, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपसे अभी कह रही थी, है ना, यहाँ पर देखिए फिनेंस के कार्ड आए हैं, यहाँ पर ग्रुप वर्किंग है, ठीक है, पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो फिनेंस एंड करियर्स यहाँ भी आए हैं एंजल की तरफ से। देखिए आपने देखिए फिनेंस एंड करियर, फिनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे कही थी कि आपके पार्टनर शायद अभी किसी फिनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनकी फिनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए शायद आपसे दूरियां क्रिएट कर रखे हैं कि आप उनकी फिनेंशियल कंडीशन अगर
जान जाओ तो आपको तकलीफ़ होंगे या आप सुखी नहीं रह पाएंगे, इसलिए आपसे दूरियां बना के रखे हैं ताकि आप अपने लाइफ में खुश रहो। उनके साथ जो कोई भी दुख क्यों ना आए वो झेल लेंगे, लेकिन आपकी दुख वो नहीं सह सकते हैं, ठीक है। और आपकी पर्सन ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत हिडन कैरेक्टर है उनके पास, ठीक है। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है और आपकी माइंड बहुत हद तक पढ़ सकते हैं, इसलिए शायद आप किसी ऐसे दुख ना पाओ, किसी ऐसे सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, ठीक है। या आप उनकी फैमिली से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए शायद आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है उनकी फैमिली के पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए शायद वो आपकी कोई क्षति नहीं पहुंचा दे। ये सोचकर भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए पायल 1 आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हे पायल 2, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या अपनी ज़िंदगी में खुश हैं आपसे बिछड़ कर, या अभी भी आपको याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। पायल 2 के लिए हमें दिखाएं कि उनके पर्सन क्या उनसे बिछड़कर अभी खुश हैं या फिर अभी भी उनको याद करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पायल 2 के पर्सन क्या अभी भी उनको याद करते हैं या वो अपने लाइफ में अभी खुश हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पायल 2 के एक्स पार्टनर क्या उनको मिस करते हैं अपने लाइफ में, या वो अपने लाइफ में खुश हैं अभी। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 2 ऑफ wands, ओके। तो गाइस, जो मुझे पहले कार्ड से यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके पर्सन ना अभी किसी दुविधा में है। शायद वो आपके साथ आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन कोई और भी उनकी लाइफ में है जिनके वजह से उनकी लाइफ में आपके पास आने के लिए ना कोई रोक रहा है। शायद वो किसी पैरेलल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले कार्ड से जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है कि वो किसी और के साथ अपने मन से जुड़े हुए हैं या किसी और के प्रेशर से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे और भी कार्ड देखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुझे कंडीशन दिख रही है ना कि वो किसी आपको या किसी दूसरे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं आपके अलावा, ठीक है। और शायद इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, और इसके लिए आपसे वो शायद कुछ दूरियां क्रिएट करके रखे हैं अभी, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है कुछ पर्सन के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं द टावर। तो गाइस, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन
यहाँ पर और भी क्लियर हो रहे हैं कि आपके पर्सन ना, उनकी इंटेंशन थोड़ा ठीक नहीं थे। मुझे लग रहा है कि आपको ना वो बहुत मन ही मन बहुत चोट पहुंचाए हुए हैं। ठीक है, आप उनसे जितना प्यार करते थे ना, उतना प्यार शायद अपने लाइफ में आप उनसे नहीं पाए हो। शायद वो आपसे बहुत हद तक रूड बिहेव करते होंगे बातों बातों पर। आपसे ब्रेकअप होने से पहले कुछ टाइम के लिए शायद मुझे लगता है कि आपसे ना वो बातों पर रूड बिहेव करते थे, या आपको आपकी इमोशन की कोई वैल्यू नहीं देते थे, आपकी कोई बात नहीं मानते थे। ठीक है, आपको देखते ही वो चिड़चिड़ा सा हो जाते थे। ऐसा कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि आपके ऊपर जो उनकी एक अट्रैक्शन थे ना, वो बहुत हद तक उनके लाइफ में ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और वो किसी दूसरे चीज़ों पर अट्रैक्टेड थे, इसलिए आपको देखते ही उनके माइंड में थोड़ा रूडनेस आ जाते थे। ठीक है, वो आपको आपकी फेस भी नहीं देखना चाहते थे, कुछ ऐसा वो गुस्से में आ जाते थे। शायद कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा कंडीशन दिख रहा है। ठीक है, और मानो कि आप उनके साथ जितना भी प्यार बिहेव क्यों ना करते थे, फिर भी उनकी मन आप नहीं पाते थे। ठीक है, जितना भी आपसे आप जितना भी कोशिश करते थे कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ या उनसे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप नहीं देख पाते थे, क्योंकि वो मुझे कुछ हद तक लग रहा है किसी और से अट्रैक्टेड थे। ठीक है, आपके पास जो भी अट्रैक्शन था कुछ हद तक मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो गए थे, इसलिए आपके साथ वो ब्रेकअप कर लिए थे। ठीक है, या आपसे सेपरेटेड हो चुके थे। ठीक है, या आपसे अभी भी सेपरेटेड हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी जो करंट फीलिंग्स में है ना, वो शायद आपसे फिर से मुलाकात करने की भी सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मन ही मन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना शायद कुछ ऐसे सिचुएशन में है कि वो फिर से आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए शायद आपके पास वो वापस भी आना चाह सकते हैं। लेकिन साथ में वो किसी ऐसे पैरेलल रिलेशनशिप में भी है, अभी भी है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है, और वो आप दोनों को बैलेंस कर रखना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ये पता चल गए थे कि वो किसी पैरेलल रिलेशनशिप में है, इसलिए आप उनसे किए थे, या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, इसलिए शायद वो आपको इग्नोर करके, आपके साथ ब्रेकअप करके आपसे सेपरेटेड हो गए थे। ठीक है, लेकिन अभी वो आपके पास आना चाहते हैं, कुछ ऐसा इंटेंशन रखते हैं, लेकिन वो उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन अभी तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन ना जब आपसे पहले प्यार किए थे ना, या पहले जब आपसे रिलेशनशिप उनकी शुरू हुई थी, तो मुझे दिख रहा है कि वो आपसे बहुत हद तक बहुत प्यार भरी बातें करते थे। टाइम टू टाइम आपकी टेक केयर करते थे, टाइम टू टाइम आपकी खबर लेते हैं कि आप कैसे हो, आप खाना खाए हो या नहीं, ऐसा छोटे छोटे बात आपसे कहते थे। लेकिन जब भी उनकी आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट हो गया ना, तो उनके बाद थोड़े करके ना आपसे जो भी चीज़ वो बॉन्डिंग ना धीरे धीरे घटते गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर उनकी इंटेंशन सही नहीं था। हो सकता है कि वो अपने आपके मनी या आपकी वेल्थ या आपके नेम फेम कुछ के लिए, या आपकी फिजिकली अपीयरेंस, ठीक है, कुछ के लिए आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते थे। ठीक है, इसलिए आपके साथ वो रिलेशनशिप किए थे। उनकी इंटेंशन सही नहीं था पहले से ही। ठीक है, वो किसी ऐसा पर्सन है ना कि वो
अपने स्वार्थ के लिए, अपने मटेरियल स्वार्थ के लिए ना वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले वो जो भी अचीव करना चाहते हैं इसके लिए वो अच्छे बिहेव करना जानते हैं, किसी पर्सन को किस तरीके से मैनिपुलेट किए जाते हैं, ये भी उनको बहुत, ये स्किल उनको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, ठीक है। और जब भी उनकी ज़रूरत होते हैं ना वो अपने सामने की पर्सन को बहुत मैनिपुलेट करके ना वो अपने चीज़ को निकाल लेते हैं उनसे, ठीक है। जो भी उनको ज़रूरत होते हैं वो चीज़ सामने की पर्सन से वो निकाल लेते हैं। ऐसा कोई इनबिल्ट क्वालिटी है उनके अंदर, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ हद तक वो बहुत झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। इस स्किल में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ वो आपसे किए थे, आपको झूठा प्यार का दिलासे देके ना वो आपके साथ फिज़िकली कनेक्टेड हुए थे, ठीक है। या आपकी मनी यूटिलाइज़ कर रहे थे, ठीक है, या आपकी पावर को यूटिलाइज़ कर रहे थे, जो भी है आपके पास। लेकिन जब भी उनकी ज़रूरत धीरे धीरे फुलफ़िल होते चले ना, और धीरे धीरे वो आपको छोड़ के चल गए थे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी भी उनको शायद आपसे कोई ज़रूरत है, वो कुछ महसूस कर रहे हैं, इस कार्ड से मुझे दिख रहा है। इसलिए शायद आपसे वो फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि आप जो भी करें, ठीक है, अपने पुराने रिलेशनशिप को अगर आप चांस देने चाहते हैं, अगर आप मन ही मन उन्हें अभी भी प्यार करते हैं, तो आप थोड़ा उन्हें जांच लें। क्योंकि अगर आप फिर से अगर इमोशन में बहकर आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर ले उनके बातों में आकर, ठीक है, उनको जांच नहीं करके, तो आपके लाइफ में फिर से ऐसा ही कुछ सिचुएशन ज़रूर आएंगे, ठीक है। और जो आपके लिए सही में प्यार है उन्हें आप खो दे सकते हो। तो इस बारे में थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। ओके, तो मैंने आपसे अभी जो कह रही थी कि आप दोनों के बीच में ना एक कर्मिक कनेक्शन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डेविल है और आप दोनों ना किसी चेन से बंधे हुए हो। मतलब कि आप दोनों के बीच में कोई लव अट्रैक्शन नहीं है, जो भी है बाहरी है। कुछ स्वार्थ फुलफिलमेंट के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, और मानो कि ये एक ब्लैक मैजिक की तरह है ना। तो ये आपको ना उस रिलेशनशिप से आपको निकालने भी नहीं दे रहे हैं। आप किसी ऐसे मुंह में फंसे हुए हो कि आप चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हो। ये आपको, ठीक है, ये डेविल का किया हुआ सभी खेल है। लेकिन आपको अगर किसी डिवाइन कनेक्शन में जुड़ना है तो अभी आपको ना इस रिलेशनशिप से बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप करने के लिए। और इस रिलेशनशिप की मेमोरीज़ को अपने दिमाग से हटाने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। नहीं तो आपके लाइफ में दोबारा ये चीज़ रिपीट हो सकते हैं। फिर से आप धोखा खा सकते हो, फिर से आप रो सकते हो, फिर से आपकी हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में सुख नहीं पाओगे अपने लव लाइफ में, ठीक है। और अगर अपने लाइफ में सुख पाना चाहते हो तो अभी आपको ना आपके प्रीवियस पर्सन को आपको भुलाना पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप फिर भी उनसे कनेक्ट होने की उम्मीद रखते हो तो मुझे लगता है पहले आप उन्हें अच्छी तरीके से जांच लें, ठीक है, ये आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओके, तो आपकी पर्सन ना, मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत लालची है, उनके लिए स्वार्थी, उनकी खुद की स्वार्थी सब कुछ है, ठीक है। और जब भी आपकी कोई ऐसी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे ना, तो मानो कि उनके कोई ज़रूरत के लिए ही आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन अभी जो लाइफ लीड कर रहा है ना, उन लाइफ में वो बहुत मज़े से है, खुश है। वो अपने किसी फ्रेंड्स पार्टी या फैमिली पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आपसे बिछड़ने के बाद वो ज़रा भी दुखी नहीं है, ज़रा भी उनको अफसोस नहीं है कि आपको वो चीट किए थे, आपको वो डीच किए थे, ठीक है। आपके साथ जो भी हुआ है उनके लिए मानो कि वो एक
मैटर है, ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे हो, आपकी इमोशन क्या क्या उनके लिए आपके प्यार कितने मायने रखते हैं, ऐसा वो दोबारा सोचते भी नहीं है। कुछ ऐसा पर्सन है आपके पर्सन, ठीक है। वो अपने लाइफ में खुश हैं और वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं वो। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो सिर्फ आपको ही नहीं, किसी दूसरे को भी वो धोखा दे रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आप बहुत भोले भाले पर्सन हो, ठीक है। आप उनको बहुत भरोसा करते थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है। और वो जितना भी आपसे रूड बिहेव क्यों ना करे, आपसे दो प्यार की बातें करते थे, तो आपकी सारी उन पर गुस्सा, सारी उनके ऊपर जो भी ईगोस थे वो आपके मेल्ट हो जाते थे, ठीक है, उनके दो प्यार भरी बातों से। और इस चीज़ के फ़ायदा ना वो उठाए हैं। वो आपकी इमोशन से बहुत अच्छी तरीके से आपके इमोशन को पहचानते हैं, ठीक है। और इसलिए उनको आपको यूटिलाइज़ करने में और ज़्यादा इजी हो गया है उनके लिए, ठीक है। आपको आपके नेचर को वो भली भांति स्टडी किए हैं, ठीक है। और वो आप किस तरीके से उनको माफ़ कर देते हो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप उन्हें कितना प्यार करते हो ये भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें आपको यूटिलाइज़ करने में और भी आसान हुआ है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन आपकी इमोशन की कोई वैल्यू भी उनके पास नहीं है, आपके प्यार की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है उनके पास, ठीक है। आपके पर्सन ना आपकी इमोशन सिर्फ समझते थे, उनके काम में कैसे आप ये यूटिलाइज़ कर पाए ऐसा करने के लिए ही वो आपकी इमोशन को स्टडी करते थे, ठीक है। लेकिन आपके लिए कोई इमोशन उनके दिल में नहीं है, आपके प्यार के लिए कोई इमोशन उनके दिल में नहीं है, ठीक है। ये आपको समझना है। और जितना जल्द हो सके अगर आप उनकी मेमोरीज़ को अपने दिल से निकाल पाए तो ही आपके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आप पुराने मेमोरीज़ को लेकर फंसे रहे या उनकी वेट करते रहे तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। ये मुझे जो मैसेज दिख रहा है। तो गाइस चलिए आपके लिए कुछ रोमांटिक ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से आपके रिलेशनशिप स्टेटस के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे एंजल्स प्लीज़ हमें दिखाएं लव एंजल्स की तरफ से पायल 2 के लिए क्या मैसेज है उनके एक्स पर्सन के लिए या वो अभी जिनके साथ सेपरेटेड है उनके लिए। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। और कुछ बहुत हद तक मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पर आपकी पर्सन ना आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से बहुत अट्रैक्टेड थे, इसलिए शायद वो आपसे रिलेशनशिप किए थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अभी रोमांस कार्ड से। चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज आए हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड आए हैं आपके लिए सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, ठीक है। तो आपको ये एंजल की तरफ से मैसेज है कि यहाँ पर टावर भी है, यहाँ पर सेपरेशन भी है। मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन को अभी आपको अपने दिल से निकालना ही आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की नेचर सही नहीं है। और अगर आप फिर भी उनसे रिलेशनशिप करना चाहते हो तो आपके लिए यही सलाह है कि आप उन्हें ज़रूर एक बार जांच लें कि वो आपके प्यार की
लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है। प्लीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. ओके, यहाँ पर भी सेम टाइप की मैसेज आए हैं कि आपके ना आपकी जो पर्सन है, आप जितना भी कोशिश कर लो लेकिन वो आपके साथ साथ ना उनकी नेचर ही कुछ और है कि वो बहुत पर्सन के साथ कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में रखते हैं, ठीक है। किसी एक पर्सन के साथ नहीं, वो अपने मटेरियल वेल्थ की उनके लिए सब कुछ है, ठीक है। वो अपने विश फुलफिलमेंट करने के लिए ना वो कुछ हद तक जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही पर्सन है, ठीक है। और देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में ना वैसा कुछ अट्रैक्शन अभी नहीं है, ठीक है। और केमिस्ट्री भी नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई अच्छी केमिस्ट्री भी नहीं है। तो इस रिलेशनशिप में इसलिए जो भी सेपरेशन आई है ना, इसलिए आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा अपने लाइफ में केयरफुल रहिए और हो सके तो आप एक नए लाइफ की शुरुआत कीजिए। आपके लाइफ में ज़रूर प्यार है, आपके लिए भी गॉड आपके लिए जो सूटेबल है वैसा ही कोई आपके लिए भी क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो आप इन डेविल के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। जो इल्यूशन है मानो कि वो इस डेविल के वजह से है, ठीक है। कुछ बुरे टाइम चल रहे हैं, कुछ कर्मिक कनेक्शन है आपके बीच में, इसलिए आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो। लेकिन आप जब भी उनको फाइनली भूल पाओगे ना, तो तभी आपके लिए कुछ नए पर्सन ज़रूर आएंगे, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है तभी आपके लिए जो सही में आपके लिए सही है वो आपके लाइफ में आएंगे। लेकिन अगर आप किसी पुराने पास्ट को लेकर बैठे रहे तो आपके लाइफ में खुशियाँ आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए पायल 2 आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।